नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार और मैं हूं आपके साथ निकिता पांडे। नेटफ्लिक्स पर इस समय IC-814 द कंधार हाईजैक नाम की एक वेब सीरीज चर्चा में है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे 5 आतंकवादियों ने मिलकर भारत के एविएशन इतिहास की सबसे बड़ी हाईजैकिंग की घटना को अंजाम दिया था। यह सीरीज दर्शकों को 1999 के समय में लेकर जाती है, जिसमें दिखाया गया है कि 5 हाईजैकर्स मिलकर कैसे इस वारदात को अंजाम देते हैं और प्लेन को हाईजैक कर तालिबान के कंट्रोल वाले कांधार में उतारते हैं। आपको बता दें कि ये वेब सीरीज सच्ची घटना पर आधारित है। इस वेब सीरीज के निर्माता और निर्देशक अनुभव सिन्हा हैं। इस वीडियो में भी हम आपको बताएंगे कि कंधार प्लेन हाईजैक की घटना क्या थी और कैसे इसने उस समय के भारतीय राजनीति को प्रभावित किया था। 24 दिसंबर 1999 का दिन था। शाम को 4:30 बजे का वक्त था। सूरज डूब रहा था। तभी एक ऐसी घटना सामने आती है जिसे सुनने के बाद सभी लोग सन्न हो जाते हैं। पता चलता है कि इंडियन एयरलाइंस का विमान IC-814 अचानक गायब हो गया। यह विमान काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। शाम 5 बजे जैसे ही विमान भारतीय वायु क्षेत्र में दाखिल हुआ, तभी यात्रियों के भेष में बैठे अपहरणकर्ताओं ने विमान को हाईजैक कर लिया और उसे पाकिस्तान ले जाने की मांग करने लगे। इस विमान में कुल 190 लोग सवार थे। अपनी इस मांग के साथ टेररिस्ट लाहौर एयरपोर्ट की तरफ चल दिए, लेकिन वहां की अथॉरिटीज ने इस एयरक्राफ्ट को लैंड करने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद आतंकियों ने इस विमान को अमृतसर में उतार दिया, लेकिन वहां पर ईंधन नहीं भरा जा सकता था। करीब 30 मिनट के इंतजार के बाद गुस्साए आतंकियों ने एक यात्री को चाकू मार दिया और विमान को लाहौर ले गए। फिर वहां से दुबई पहुंचे, जहां पर उन्होंने कुछ यात्रियों को उतार दिया। उसके बाद अपहरणकर्ता विमान को लेकर कांधार जा पहुंचे। उस समय अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हुआ करता था। अपहरणकर्ताओं ने भारत सरकार से इस प्लेन को छोड़ने के लिए 5 हार्डकोर आतंकवादियों को रिहा करने की मांग की थी। बताया जाता है कि अपहरणकर्ताओं ने IC-814 प्लेन के बंधकों को छोड़ने के लिए भारत के अलग अलग जेलों में बंद 35 आतंकवादियों की रिहाई और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की थी, लेकिन सरकार सिर्फ 3 ही आतंकवादियों को छोड़ने के लिए राजी हुई। दुनिया भर की नजरें उस समय भारत पर थी। मीडिया पल पल इस संबंध में नई नई खबरें सामने ला रहा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सरकार पर भी दबाव बढ़ता जा रहा था। इसी को देखते हुए घटना के 4 दिन के बाद यानी 28 दिसंबर 1999 को तत्कालीन विदेश मंत्री जशवंत सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांधार प्लेन हाईजैक में बंधक बनाए गए लोगों के रिश्तेदार घुस आए और चिल्लाने लगे। लोगों ने कहा कि जब मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी के लिए आतंकवादियों को छोड़ा जा सकता है, तो हमारे अपनों के लिए क्यों नहीं? जिसे भी छोड़ना है छोड़ो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बताना चाहेंगे कि 8 दिसंबर 1989 को VP सिंह की सरकार में मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के गृह मंत्री थे, जिनकी बेटी रुबैया सईद का आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया था। आतंकवादियों ने रुबैया सईद की रिहाई के लिए हामिद शेख, शेर खां, जावेद अहमद जरगर, नूर मोहम्मद कलवल और मोहम्मद अल्ताफ भट्ट की रिहाई की मांग की थी। कहा जाता है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी ने रिहाई के लिए तत्कालीन सरकार पर दबाव बनाया था और जिसके बाद 5 आतंकवादियों को छोड़ भी दिया गया था। वहीं इस विमान में भारतीय यात्रियों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान, स्पेन और अमेरिका के भी नागरिक सवार थे। भारत की तत्कालीन सरकार पर इस घटना को लेकर चारों तरफ से दबाव डाला जा रहा था, जिसे देखते हुए 3 अलग अलग जेलों में बंद मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद को बाहर निकाल दिया गया। उन तीनों आतंकवादियों को खुद विदेश मंत्री विशेष विमान से अपने साथ लेकर कांधार पहुंचे और तालिबान की मौजूदगी में तीनों को रिहा कर दिया गया। तीनों आतंकवादियों को रिहा करने के बाद 31 दिसंबर को अफगानिस्तान के कांधार एयरपोर्ट पर अगवा किए गए सभी 155 बंधकों को रिहा किया गया। 31 दिसंबर 1999 की रात को फ्लाइट IC-814 के छोड़े गए बंधकों को एक विशेष विमान से भारत वापस लाया गया,
जिसके बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी जानकारी देश को दी। हमारे इस स्पेशल वीडियो पे आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल रफ्तार को फॉलो करना ना भूलें।